पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अक्षत राव भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। उन्होंने अपने तूफानी दौरे के दौरान 24 से भी ज्यादा गांव में कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। नांगल चौधरी विधानसभा के दौरे के दौरान उन्होंने जनता टीवी के साथ खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अक्षत राव हैं और अक्षत राव फिलहाल कांग्रेस के समर्थन में राव दान सिंह के समर्थन में जो है तूफानी दौरों पर नांगल चौधरी विधानसभा पहुंचे हैं। अक्षत राव से हम पूरी जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि जो है कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और राव दान सिंह किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, किस तरह से क्या माहौल है पूरी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का। देखिए, पूरे लोकसभा के अंदर वर्तमान में सबसे बड़ा बदलाव जो दिख रहा है वो युवा शक्ति में दिख रहा है। हमें वो पूरा भरोसा है इस देश के अंदर हमेशा युवाओं ने जब क्रांति लाया तो युवाओं के बलबूते करा गए और युवाओं के कंधे मजबूत हैं। वर्तमान के अंदर जो सरकार हमारे और आपके बीच में है, जनता ने उसको पूरे तरीके से मान लिया कि विफल सरकार है। पूरे तौर पर पहले ये सरकार जनता से विमुख थी, अब जनता सरकार से विमुख है। हमें भरोसा है कि देश और प्रदेश में बदलाव की तरफ पूरा क्षेत्र घूम रहा है और आने वाले भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का उज्जवल भविष्य और कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी जनता का उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। अगर राव दान सिंह की बात करें तो यहाँ जो पहली बार अहीर काफी दिनों के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने एक अहीर को टिकट दिया है। दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो यहाँ के लोग जो है उसको उभरता हुआ दक्षिणी हरियाणा का नेता देख रहे हैं। तो क्या राव दान सिंह आज जिस तरह से लोगों को युवाओं को साथ लेके चल रहा है उसी तरह से लेंगे, या जो पहले लोग दक्षिणी हरियाणा के नाम पर राजनीति कर गए और फिर अपने से ऊपर किसी दूसरे को नहीं वोट देने वाला वो राजनीति करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो जनता में भाजपा हो चुका है और जनता के अंदर 36 बिरादरी ने आज के दिन जिस तरीके का अपार प्यार करा है, हम लोग ऋणी हैं इन बात के और हम लोग विश्वास रखते हैं कि जिस तरीके का सम्मान आज के दिन जनता हमें दे रही है वोटों में तब्दील होगा और आने वाले भविष्य के अंदर हम जनता के मुद्दों की राजनीति करेंगे। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। मेरे पिताजी की बड़ी साधारण परिवार से शुरुआत है। एक कृषि आधारित परिवार की। जब वो प्रहलादगढ़ के अंदर जन्म लेते हैं, वहां से लेके पढ़ने के लिए 10वीं 11वीं 12वीं महेंद्रगढ़ आते हैं। यहाँ से इतना प्यार प्रेम हो जाता है कि इसको अपनी कर्म भूमि मान के आज के दिन वहां पे 4 बार विधानसभा जाने का उनको अवसर मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज तक मेरे पिताजी की पुरानी कार्यशैली रही है कि रिश्ता बनाओ तो रिश्ता निभाओ और रिश्ता निभाने के लिए जो त्याग और तपस्या उन्होंने इससे पहले करी है उस त्याग और तपस्या को और ज्यादा बढ़ाते हुए मैं उनके पच्चीनों पर चलने का, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करूंगा और मेरे पिताजी सदा से ही युवा अपने जो साथी होते हैं उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं। अक्षत राव शुरू से ही कॉलेज समय से ही राजनीति में सक्रिय हैं और काफी जो है युवाओं की टीम उनके साथ जुड़ी हुई है। फिलहाल कितना फायदा उन टीमों का जो आपने काफी लंबे समय से जोड़ के रखे थे युवाओं का, उसका कितना बेनिफिट मिलता है? देखिए, बहुत बेनिफिट मिलता है। एक संगठन के अंदर जुड़ने का बहुत बेनिफिट होता ही है। मैं जब प्रदेश के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष था, उस कार्यकारी अध्यक्ष के दौरान हमारी जो टीम हमारे साथ लगी हुई थी वो टीम आज के दिन बढ़ चढ़ के काम कर रही है। उनको महसूस हो रहा है कि हमारे को खुद को एक आदमी राव दान सिंह बन के आज काम कर पा रहा है, क्योंकि लोगों में एक भावना है, एक अपनेपन की भावना है और हमें भरोसा है कि हमारे अपनेपन की भावना ये वर्तमान की सरकार की जो समाज को बांटने का, अन्याय करने का जो काम करती है उसको हराने का काम करेगी। अक्सर भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग एक चीज से महरूम रहते हैं कि जो चुनाव का समय होता है उस समय कैंडिडेट आता है और उसके बाद 5 साल तक गायब रहता है। तो क्या राव दान सिंह इसी तरह से जो पहले परिपाटी चली आई उसी को लेकर चलेंगे या फिर कुछ अलग से दिखाएंगे कि लोगों के सुख दुख में भी शामिल होंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। हम लोग 24 घंटे 7 दिन राजनीतिक तौर पे जनता की सेवा के अंदर जनता के प्यार और अपार प्यार का हम उसको ऋण उतारने के प्रयास करते हैं। पूरे दिन में जो भी हमारे से, भले 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, 50 आदमी, 1000 आदमी हो, जितने आदमी हमारे से मिल पाते हैं उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं और उसको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पूर्व के अंदर जो हमारे यहाँ के लोकसभा कैंडिडेट थे उनके पास जब लोग कोई काम कराने चाहते थे वो एक बात कहते थे कि आपने मोदी को वोट दिया, आपने मुझे वोट तोड़ना दिया। अब जनता उनका बदला उतारने का काम करेगी और हम लोग जनता को विश्वास दे रहे कि आप निश्चिंत रहिए। आपको जब हमारे पास कोई कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, कोई बात करने के लिए किसी तरीके से आएगा, आज जिस व्यापार जोश और प्यार के साथ आज हम लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, इससे 2 गुना जोश के साथ हम जनता का काम करने का कार्य करेंगे। क्या जो अभी लोग भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग जो राव दान सिंह के ऊपर जो आस टिकाए हुए बैठे हैं उन आस में कितना खरा उतरने की कोशिश रहेगी या फिर औरों की तरह? देखिए जी, 100% खरा उतरने की कोशिश नहीं होगी। हम लोग 100% खरा उतरेंगे, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको ये बता रहा हूँ कि दिमाग के अंदर हमारे बिल्कुल स्पष्ट है एक चीज कि जनता हमारी सब कुछ है। जनता ने मेरे पिताजी को पहचान दी है। आज के दिन भी सुबह उठ के मेरे पिताजी से मैं पूछता हूँ कि जैसे मैंने एक दिन पूछा कि सुबह उठ के किसको याद करना चाहिए पापा, तो पिताजी ने मेरे को एक ही बात बोली कि भाई सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को याद करो,
उसके बाद याद करो अपने दादा दादी को कि हमने भगवान नहीं देखे, हमने हमारे दादा दादी भगवान स्वरूप ही देखे। और तीसरा याद करो हमारी जनता को, हमारी उस जनता को जिसने हमारे को पहचान देने का काम करा है। हम इन भावनाओं के साथ पले बढ़े। हमारे को भरोसा है कि जनता हमारे लिए सब कुछ है, भगवान से कम नहीं है। हम पूरे तरीके से उन्हीं के साथ रहेंगे और उनके आशीर्वाद से हम लोग आने वाले समय के अंदर जनता का सेवा करते हुए विकास और तरक्की की राह पे प्रदेश और देश को ले जाने का काम करेंगे।